जब आप बौखला जाते हो ना कहीं पे जाकर किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो फिर आप हर किस्म का हथकंडा यूज़ करते हो। मतलब तुम क्या, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ट्रंप का सिर्फ एक डिसीजन जो है, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ कि वो डिसीजन उसका अच्छा था, जो कि उसने अफ़गानिस्तान से फ़ौजें वापस बुलाई थी, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी अमन होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। और आप अपने इतने डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो एक ट्रम्प एरिया को के नोबेल अंदर। प्राइज चाहिए, अब दूसरी बात कि अगर वापसी वो दोबारा से वही रास्ता यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में अब तो अफ़गान इतने ताकतवर हो चुके हैं कि जूते तैयार हैं। अगर अमेरिका अपनी भट्टी जो है वो एक तरफ से इंडिया के थ्रू डुबो रहा है, दूसरी तरफ चाइना को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान के साथ हालात नो डाउट बहुत अच्छे हैं, कितना टाइम रहते हैं ये हम नहीं जानते। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया को विजिट करने वाले हैं दिसंबर 5 या 6 तारीख को। दिल्ली के अंदर इनके लिए स्पेशल रेड कारपेट बिछाया जाएगा। और साथ में हम लोग बात करेंगे पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा था कि जब 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो इन्होंने कहा कि हर एक बच्चा ये चीज़, जो भारतीय बच्चा है, अपने माइंड में ये बात बिठा ले कि रशिया इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। इफ़ आई एम डाइंग, रशिया इज़ डाइंग विद मी, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है। और सेकेंडली अगर बात की जाए तो उसके बाद रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात थे काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दिए। बट द पॉइंट इज़ दैट कि 2025 एक ऐसा साल आया जब ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड खेला, लेकिन वो कार्ड बेकार चला गया। उन्होंने इंडिया को बहुत बुली करने का कोशिश किया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा हरेस भी किया, सैंक्शंस भी लगाए, उसके बाद टैरिफ्स भी लगा दिए ताकि जो इंडिया है वो गिर जाए नीचे और उसकी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह अफेक्ट हो और इनका जो नाम है एक दुनिया के अंदर वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बेसिकली। और रशिया ने आकर कह लें कि इंडिया के बैकएंड पर खड़े होकर उसको सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। और अगर देखा जाए तो अब फिर से जो इंडिया वेलकम कर रहा है पुतिन को कि हमारे मुल्क में आए, तो वहाँ पर जो डिफेंस डील हम लोगों को नज़र आ रही है वो SU-57 एंड S-500 की नज़र आएगी, जिसने कह लें कि इंडो पाक वॉर में बहुत ज़्यादा भारत का साथ दिया था। और इंडिया वैसे भी चाहता है कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ज़्यादा जो डिफेंस की मशीनरी है उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे से पाकिस्तानी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने, वो कहते हैं ना कि जो बंदा कुब्बा होता है उसको टांग मारो उसको कुब सीधा हो जाता है, उसने तो वो काम कर दिया इंडिया और रशिया के लिए। देखें, आपने बात काफ़ी पहले से स्टार्ट की, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने ओथ लिया था, तो तभी उसने कह दिया था कि मतलब इंडिया और रशिया जो है वो आपस में बेस्ट फ्रेंड होंगे, भाई भाई होंगे। तो डेफिनेटली ये बात हमें आने वाले 10 साल में, 11 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल, उसके अंदर हमें नज़र भी आई है। डेफिनेटली भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती है और वहाँ पे भी हमें लड़ाइयाँ होती भी दिखाई दी, लेकिन उसके बावजूद इन द एंड रिजल्ट जो होता है वो आप देखें, वहाँ पे स्टांस जो था इंडिया का भी वही रहा और रशिया का भी वही रहा कि हम आपस में तिजारत या कोलैबोरेशन जो भी है डिफरेंट टर्म्स के अंदर, डिफेंस के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर या दूसरा आप उसके अंदर बात कर ले तिजारत के अंदर, तो हम जारी रखेंगे। तो उन्होंने जारी रखी भी। अब इसके अंदर एक फैक्ट ये भी है कि मतलब 11 साल नरेंद्र मोदी को दिए भी तो गए ना इंडिया के अंदर, ठीक है। इतना टाइम उसने सर्वाइव किया इंडिया के अंदर एज अ PM, और उसके बाद उसने जो बड़ी बड़ी डील्स की हैं, जो भी काम उसने किया, तो उसके हवाले से वो काम करता हुआ हमें नज़र भी आया, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपने कहा कि ट्रंप ने जो कुछ किया, तो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला। देखिए, रशिया और इंडिया के दरमियान में जब भी मतलब कोई ना कोई क्लैश पैदा करने वाला मुल्क आया तो वो यही था। वो ट्रंप नहीं किया या अमेरिका नहीं जाकर कुछ ना कुछ किया। तो उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका, इंडिया ने जो था वो एक क्लेम किया हुआ था कि हमने 2027 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, ठीक है। तो देखें, सबसे ज़्यादा दर्द किसको होगा? नंबर 3 को, नंबर 2 को, नंबर 1 को, या 4-5 वालों को होना था जिनको इंडिया ने सरपास करना था, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर है वो दर्द अमेरिका को भी था कि मतलब आज ये मेरे ख्याल जापान और जर्मनी को सरपास करते हुए इंडिया 3rd नंबर पे पहुंचने वाला है 2027 में। तो अमेरिका को क्या डर है कि आने वाले दिनों के अंदर ये हमें भी सरपास करेगा। हमें मतलब 2027 तक इंडिया का टारगेट है कि हमने 3rd बनना है। अगर इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हमने 2037 तक नंबर 1 बनना है, तो कौन आता है कटहरे के अंदर? एक रशिया आता है मेरे ख्याल, दूसरा अमेरिका आता है, ठीक है। तो उनको ये ज़्यादा डर है, जिसकी वजह से अमेरिका ने टांगे खींचने वाला काम शुरू किया, जो कि कोई भी फफे कुटनी फूफी कर सकती है। ये तो जलन है जो साफ नजर आ रही है ट्रम्प के फेस के ऊपर कि वेस्ट ही राज करेगा, वेस्ट ही हर चीज कमाएगा, एशिया में से कोई उभर नहीं सकता है, एशिया में से कोई काम नहीं कर सकता है, और अगर करेगा भी तो हम उसकी टांग खींचेंगे, हम उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पर उल्लू तो सीधा हो गया रशिया का और इंडिया का, और उन दोनों को तो फायदा हो गया बीच में। अब रशिया की अब बात कर लें, इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल कह लें कि परचेज करता है रशिया से। और स्पेशली अगर देखा जाए जितने भी टैरिफ्स लगे हैं, 100% टैरिफ लगाया, 50% लगाया, 25% लगाया, और रशिया ने कह दिया कि हम तो आपको फ्री भी ऑयल दे देते हैं। देखें, आपकी बात कहीं हद तक सही है कि देखें, सबसे पहले टांग खींचने वाले वही आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा डर होता है।
पाकिस्तान ने क्यों टांग नहीं खींची, किसी और ने जाकर क्यों टांग नहीं खींची, ईरान है, अफगानिस्तान है या श्रीलंका है। रीज़न ये है कि वो हमसे तो ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं ना इकोनॉमी के हिसाब से, तो हमें टांग खींचने की ज़रूरत नहीं। हम टांग खींचेंगे अपना जो एसेट्स हमारे पास मौजूद है हमने वो भी इन्वेस्ट कर लेने हैं और वो वेस्ट कर लेने हैं। देखिए जिनको डर होता है उन्होंने जाकर वहाँ पे टांगे खींचने वाला काम या कहीं पे होना। दूसरी बात आपने की कि वेस्ट ये चाहता है कि एशिया के अंदर से कोई भी पावर में ना आए। वो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग जो है वो राइट भी है। आप देखें कि मेरे ख्याल कोई 3-4 हज़ार साल से तो ये चल रहा है। मतलब दुनिया के अंदर आप देखें 1000 साल तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपके ऊपर 1000 साल या 100 साल जितनी भी वो हुकूमत करके चली गई। तो आप उनके जहन के अंदर ये है कि आप एक गुलामी जहनीत के मालिक हो, ठीक है। तो मतलब फिर आपको वो क्यों पावर के अंदर आने देंगे। एक बंदे को नेचुरली हजम नहीं होता कि मतलब कोई नीचे से उठकर एक मेरा नौकर है वो मेरा आका बन के बैठ जाए, तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बात आपकी यहाँ तक भी ठीक होगी, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि मतलब ट्रंप ने जो टैरिफ वगैरह लगाया उसके अंदर अब देखें ट्रंप और पुतिन की आपस में नहीं बनती और ये भी बनती नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया लगा रहे हैं ये न्यूक्लियर के ऊपर जो रशिया में मौजूद है। ये किस किस्म का फसाद आप फैला रहे हैं। आप वहाँ पर करोड़ों रुपया देते हो रशिया को कि आप हमारी जो एटॉमिक पावर उसको मजीद मजबूत करें। आप उसके साथ मतलब बीच बीच में बिजनेस भी कर रहे हो और दूसरों को हटा भी रहे हो कि ये हटता जाए। और एशिया के साथ तो कोई खासा लगाव है ट्रम्प को, चाइना की तरफ ही भाग के जाते हैं। मतलब जो ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने आप को एक वेल एस्टैब्लिश कर रही हैं, बना रही हैं, आप उनकी तरफ दौड़ दौड़ कर चाइना को काबू करो ना जाके। देखें जब आप बखला जाते हो ना कहीं पे जाकर किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो फिर आप हर किस्म का हथकंडा यूज़ करते हो। मतलब तुम क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको रशिया को भी साथ मिलाना पड़ रहा है अपने साथ लालच देने के लिए कोई इस तरह की चीज़, मतलब अगर किसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है अपने एटॉमिक पावर के अंदर, ठीक है। तो मतलब उससे भी अगर उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है या उसको ये लग रहा है कि मतलब इससे मुझे फ़ायदा होगा और इंडिया और रशिया की जो कोलैबोरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो इसके ऊपर भी यूज़ करेगा। बॉलीवुड पर 100% टैरिफ लगा रहा है, उस पर भी लगा दिया इसने कि भारतीय मूवीज़ के ऊपर इतना टैरिफ लगेगा। फिर कह लें कि आता है कि जी इंडिया साथ दे रहा है हमारा, जो गजा के अंदर हालात चल रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, इसके ऊपर सीज़ फायर लगवाने में भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है ट्रम्प को। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई पागलों की टोली कटी समझ नहीं हमारा कि ट्रम्प कर क्या रहे हैं। मैंने बात यहीं से स्टार्ट की थी कि जब आप बौखलाहट का शिकार होते हो ना, तो आप हर बार इस्तेमाल करते हो कि कहीं ना कहीं से मैं अगले को लेट डाउन कर दूं, ऑल्दो आप उसमें खुद हो रहे होते हो, ठीक है। अब गज़ा वाली बात आपने की तो ठीक है, लेकिन अब गज़ा को भी एक तरफ ले लो फिर इसराइल को भी ले लो, तो दोनों तरफ से जो क्लैश नजर आ रहा है, हाँ, तो फिर आप दोनों तरफ क्यों खड़े हो, है ना। अगर आपने इसको मुद्दा बनाना है तो फिर आप दोनों तरफ इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। अब ट्रंप की बात जहाँ तक है कि आपने कहा कि टैरिफ लगा दिया, इंडिया पे भी लगा दिया, रशिया पे भी लगा दिया, बॉलीवुड पे भी लगा दिया। उसकी रीज़न ये है कि आप उसके ऊपर सस्टेन कितना टाइम किया आपने, आप ये भी तो बात देखें ना। मतलब पहले इंडिया ने लगाया, अमेरिका ने लगाया था 25%, हाँ ठीक है, उससे मेरे ख्याल 50 पे भी ले गए थे, ठीक है, 40 पे 50 पे, उसके बाद फिर ख़त्म किया इन्होंने, फिर नीचे 35 पे लेकर आए। तो रीज़न ये है कि आपकी जो बात है, आपका जो बयान है, आप उसके ऊपर सस्टेन कितनी देर करते हो। या तो आप धमकी दे रहे हो या आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहे हो। तो ट्रंप का जहाँ तक है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ट्रंप वही है अखाड़े के अंदर जो पहलवान लड़ रहा होता है ना, जिसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, और फिर वो आपने इसकी कुश्तियाँ भी देखी होगी आपने अगर अंदाज़ा होता, तो ये उसी माइंडसेट का बंदा है कि अगले के ऊपर चल दो कि वो बिजनेसमैन है। और कह लें कि जिस तरह से वो उनका क्या बिजनेस है, जिस फॉर गॉट इट, मुझे याद था कि वो क्या बिजनेस करते हैं। तो एक बिजनेसमैन को प्रेसिडेंट उठाकर बना देना और अमेरिका को पूरा तबाह बर्बाद करना, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। कुछ डिसीजन उनके ठीक है, कुछ डिसीजन सही नहीं है। आप अपनी कंट्री पर तवज्जो क्यों दे रहे? आपने 1 लाख कहा है कि जी डॉलर्स इंडियंस के पास होने चाहिए अगर आप अमेरिका में आना चाहते हैं एज एन इमिग्रेंट की अगर बात की जाए। उसके बाद फिर आप कुछ ना कुछ नया इंडिया के लिए आते हैं, मतलब इंडिया के लिए सरप्राइज। देखें, इंडिया को ज़रूरत नहीं है इस टाइम उधर जाने की, ठीक है। और दूसरी बात आपने की कि एक बिजनेसमैन को बना दिया, क्या सदर बनाते हैं, प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। तो आप यहीं से चेक कर लेना कि एक बिजनेसमैन जो अपनी टॉप हायरार्की के ऊपर बैठा होता है, मतलब फर्स्ट ये CEO बैठा है या एज अ मैनेजर बैठा है, तो वो खुद को हुक्मरान समझता है वहाँ का, ठीक है। एक बादशाहत और फिर मतलब जो हुक्म देना वो आगे से यस सर ही होनी है। तो पॉलिटिक्स के अंदर यस सर नहीं होती, पॉलिटिक्स के अंदर यस सर नहीं होती, ठीक है। आपको बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ों पे स्टेप बैक करना पड़ता है। तो वो चीज़ें ट्रंप के अंदर अब नज़र नहीं आती। आपने कहा कि ट्रंप के बहुत से डिसीजन जो हैं वो सही भी हैं। मुझे आज तक पिछले 4 साल का टेन्योर इसका देख लें और अब वाला जो चल रहा है इसमें देख लें, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ इसकी नज़र आती है, जो इसने विदड्रॉ किया था अफगानिस्तान से, ठीक है। अपनी फौजें वापस लेकर अफगानिस्तान के अंदर फिर से अमेरिका जा रहा है, उसने डेरे बसा लिए हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ट्रंप अफगानिस्तान दोबारा पहुंच चुके हैं और रशिया को निकालने के लिए वहां से USSR था जब,
तो उसने पाकिस्तान की हेल्प ली थी। क्या इस बार फिर पाकिस्तान को इंडल्ज करने की बात कर रहा है ट्रम्प? देखें, पाकिस्तान तो एशिया के अंदर कहीं भी पंगा लोगे, पाकिस्तान तो साथ आएगा ही, क्योंकि हमें डॉलर चाहिए भाई। ठीक है, तो ये बात ठीक है। अफगानिस्तान की आपने बात की, तो मैं सुनने में यह है कि ट्रम्प दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर पे जो फौज है उसको सेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो पहले तो पाकिस्तान की मदद से उसने अपनी जो फौजें थी वहाँ से निकलवाई थी, लेकिन अब ऐसा क्या होगा? अब ट्रम्प फिर से कैसे डिसीजंस ले रहे हैं? फौजें क्या इतनी फ्री हैं कि आप इसको कहीं पर भी भेज सकते हो? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ट्रम्प का सिर्फ एक डिसीजन जो है, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ कि वो डिसीजन उसका अच्छा था, जो कि उसने अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाई थी। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी अमन होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। और आप अपने इतने डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो एक एरिया के नोबेल प्राइज चाहिए। अब दूसरी बात कि अगर वापसी वो दोबारा से वही रास्ता यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में अब तो अफगान इतने ताकतवर हो चुके हैं कि जूते तैयार हैं। अगर अमेरिका अपनी भट्टी जो है वो एक तरफ से इंडिया के थ्रू डुबो रहा है, दूसरी तरफ चाइना को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान के साथ हालात नो डाउट बहुत अच्छे हैं, कितना टाइम रहते हैं ये हम नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि हम तो 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन वाला हिसाब है। ठीक है, तो अगर दोबारा से अफगानिस्तान में भी पंगा लेने की वो कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा अमेरिका जो है वो मुँह की खाएगा। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को इस दफ़ा यहाँ से कुछ हासिल होने वाला है। जाहिर सी बात है, आपकी वेपन्स हैं, आपने वो सेल आउट भी तो करनी है ना, उसको कहाँ पर आप रखेंगे इतनी देर तक? उसको इस्तेमाल तो खुद यूज़ कर रहा है ना अब आकर। ठीक है, देखो, या तो यूज़ हो जानी चाहिए। ठीक है, अब पाकिस्तान और इंडो पाक वार का आपने शुरू में जिक्र किया था, तो उसके अंदर अमेरिका का असला जहाँ तक यूज़ हो गया। ठीक है, एक्सपोज भी होता हमें दिखाई दिया डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो अब क्या है कि अमेरिका अब अपनी खुद से मार्केटिंग करेगा कि देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो देखिए, उसके अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ता है उस चीज़ों के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये डिसीजन अमेरिका ले रहा है तो ये गलत है। अमेरिका कुछ भी कर सकता है बिकॉज ही इज़ द सुपर पावर, और जब सुपर पावर सामने आती है तो उसको नहीं, उसको घमंड इसी बात का होता है कि मैं सुपर पावर हूँ और मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता है, और प्रोबेबली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो जगह मेरे लिए बेस्ट है। ये तो हमने मान लिया कि ट्रंप थोड़ा से अकड़ू टाइप के हैं, खड़ दिमाग के हैं, जो डिसीजन ले लिया उसको कह लें कि रद्द नहीं करने वाले हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि अभी 146 कंट्रीज़ ने इंडिया को वीटो पा दिया है अपना और सिलेक्ट किया है, ये भी इंडिया के लिए एक बड़ी बात है। उसके बाद सेकेंडली अगर देखा जाए तो फिर अभी जैसे कि हम लोगों ने बात की कि ट्रंप आखिरकार क्या कह रहे हैं, वो तो रशिया और इंडिया को तो इतना क्लोज ले आएंगे, इतना क्लोज ले आएंगे कि जैसे पाकिस्तान और सऊदीया हो गया कि अगर हम मैच हारे हैं तो सऊदीया भी तो ये ना कि अगर इंडिया मैच जीता है तो साथ में रशिया भी साथ जीत गया। देखें, आपने दो बातें की, एक तो ये कि ट्रंप जो है वो अपनी अकड़ू टाइप के हैं और किसी भी डिसीजन को लेकर उस पर स्टैंड करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि इस टेन्योर के अंदर ट्रंप आपको स्टैंड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आप ट्विटर वॉर के ऊपर अगर ट्रंप को देख ले तो वहाँ तक ठीक है। उसके अलावा आप देखें इंडिया को जितनी दफ़ा उसने आंखें दिखाई, चाइना के क्लोज होने की कोशिश की, या इंडो पाक वॉर के अंदर एक दफ़ा पाकिस्तान को आंखें दिखाना, उसके बाद यू टर्न लेकर पाकिस्तान का भाई बन जाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस टेन्योर के अंदर ट्रंप अपनी बात के ऊपर स्टैंड नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, वो ट्विटर वॉर ज़रूर खेली जा रही है, लेकिन एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट के साथ स्टैंड लेना वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और दूसरी बात आपने की थी कि मतलब क्या थी? ट्रंप की बात करेंगे, वो कहता है कि ट्रंप रहे मस्ती में आग लगे बस्ती उसको मस्ती में है ना। देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना तो उसके अंदर मस्ती तो है। अच्छा, आपने दूसरी बात आपने जो की थी कि 146 कंट्रीज ने इंडिया को वीटो पावर दिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली बात ठीक है आपकी। अब शुरू वाली बात से रिलेट हो रही है कि जहां आपने कहा था कि एशिया के अंदर सुपर पावर बनने जा रही है, जो कि अमेरिका को खटक रही है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था आपको शायद एक इंटरव्यू के अंदर कि नेटो की पावर जिस दिन ख़त्म होगी ना, तब एशिया के अंदर एक नई पावर कोई जन्म लेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जन्म लेती दिखाई दे रही है। नेटो के अंदर मेरे ख्याल कोई 45 के अराउंड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अगर एशिया के अंदर एक ऐसी कंट्री जिसको वीटो पावर मिल रही है 146 कंट्रीज अराउंड 150, ठीक है, तो फिर आपको लगता है कि मतलब अमेरिका कहीं पर स्टैंड करेगा अगेंस्ट इंडिया? तो मुझे नहीं लगता कि स्टैंड करता हुआ दिखाई दे। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर हम लोग बात करें रशिया की, तो रशिया के ताल्लुकात डेफिनेटली भारत के साथ मजबूत नज़र आते हैं, और जिस तरह से कह लें कि ट्रंप ने अगले वाले का सिस्टम सीधा कर दिया है। और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो बहुत जल्द कह लें कि दिसंबर में इंडिया को विजिट करेंगे, और मजीद जो डिफेंस डील्स हैं वो हम लोगों को नजर आएंगे, बिकॉज इंडिया वांट द मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट पाकिस्तान। और जिस तरह पहले भी उन्होंने कह लें कि जो अग्नि 5 है उसको लॉन्च किया है थ्रू द ट्रेन। तो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।